हाय, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जो कि फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है। फिफ्थ एक्सरसाइज से ये रिलेटेड है। इस वीडियो में हम इस कॉम्प्लीमेंट के कंप्लीट बेसिक को लेकर चलेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे और वेन डायग्राम की भी हेल्प लेंगे इस लॉजिक को अच्छे से समझने के लिए। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो देखकर आपको कुछ सीखने को मिले। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का जो लॉजिक है उसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल की स्टार्टिंग हम करेंगे यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, अपना एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 8 तक ही हम यूज कर लेते हैं। ओके, और एक सेट लेकर चलते हैं और इसमें मान लेते हैं हम इवन नंबर्स यूज कर रहे हैं अप टू 8 तक के। ओके, एक यूनिवर्सल सेट और एक सेट। एक्चुअल में जहां पर भी कॉम्प्लीमेंट हम लेकर चलेंगे हम नोटिस करेंगे कि एक यूनिवर्सल सेट तो हमें जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा उसका मतलब आप अभी समझेंगे। सो देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्चुअल में इसको डिनोट कैसे करते हैं। देखिए, डिनोट करने का सिंपल सा तरीका है ए के ऊपर एक डैश लगा देना। ठीक है, तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है कि हमें ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो खुद एक सेट होता है। ठीक है, अब उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे एक्सेप्ट ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को अगर हम खत्म कर दें, जैसे 2 4 6 8, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे, जैसे 1 3 5 7 3 5 7, तो इनका जो सेट बना वो है इस ए के कॉम्प्लीमेंट्स। यानी कि सीधा सी बात है कि भाई ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए सेट को छोड़कर जो एलिमेंट बच गए वो सभी क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएंगे। ठीक है, इसी चीज को देखिए हम वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। ओके, और ये हमारा ए सेट है जिसे हमने डिनोट किया होगा। सो अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास नंबर क्या है? 1 2 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने यूनिवर्सल सेट में नंबर्स लिए। लेकिन ए सेट में हमारे पास 2 4 6 8 थे, तो वो 2 4 6 8 हमें उस ए सेट में भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्या मतलब हो गया कि ए के बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे? वो सभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएंगे। यानी कि उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे बोला जाता है। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सिंपल सा इतना सा लॉजिक है कि किसी सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर जो बच गया, अब वो कहां बचेगा? ऑब्वियस ही बात है कि यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होगा, जो पोर्शन एक्स्ट्रा बच जाता है। ठीक है, तो अब आप इस कंप्लीट फिगर से कुछ प्रॉपर्टीज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस फिगर की हम हेल्प ले ही रहे हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को भी साथ साथ देख लेते हैं। देखिए क्या है कि अब आप नोटिस करें कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट तो यह है, ये ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट दोनों को अगर कंबाइन करें, कंबाइन का मतलब क्या? यूनियन ले, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा? कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, है ना। और अब एक और चीज नोटिस कीजिए, क्या एक सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और कॉमन के लिए हम नॉर्मली किस चीज को यूज करते हैं? इंटरसेक्शन को। तो ये हमने 2 ऑपरेशंस यूज किए कि हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई एक सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में अगर दोनों को कंबाइन करें तो क्या आएगा? हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, अगर उसी सेट को उसी के कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या कॉमन होगा, तो हम नोटिस करेंगे दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी ही है। ओके, सो सिंपल सा, आई थिंक आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा।
ए एलिमेंट के ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को छोड़कर जो एलिमेंट बच जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, सिंपल सा ये तो हो गया ए का लॉजिक। अब यहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर चलें, या चलिए प्रॉपर्टीज को ही स्टार्ट करते हैं। देखिए इन प्रॉपर्टीज को मैं यहां पर लिखते हुए चलता हूं। जैसे एक प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है। उसको उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके, अब एक और कोई सेट लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई अपनी तरफ से एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, दो सेट लेकर चलते हैं। ए, इसमें मान लेते हैं हम 2 3 ऐसे कोई छोटा सा एक सेट मान लिया। एक और भी सेट मानते हैं, इसे मान लेते हैं 3 4 5 ऐसे कुछ भी 3 सेट माने। उनमें से 3 में तो एक तो हमारा यूनिवर्सल सेट ही है। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को रीड करने वाले हैं। कोई प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को करने के लिए पहले हम एक रिजल्ट लेकर चलते हैं। देखिए पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। उस प्रॉपर्टी को एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। ए यूनियन बी क्या है, इन दोनों को कंबाइन कर दें, यानी कि 2 3 दोनों में आ रहा है तो सिंगल टाइम लिखा जाएगा 4 एंड 5। ओके, अब देखिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ओके, सो आप इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 3 4 5 का कॉम्प्लीमेंट, कि भाई इसका नेक्स्ट स्टेप में हम कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में अब क्या हो जाएगा, हम यूनिवर्सल सेट को देखेंगे कि 2 3 4 और 5 को छोड़कर क्या बच गया, जो बच गया उनको लिख लेते हैं। देखिए 1 फिर 6 7 8 6 7 8। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब हम लेकर चलते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 4 5 6 7 8। ओके, और बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट में आई थिंक 1 2 6 7 8 ये आएंगे, है ना। तो अब ए और बी के जो कॉम्प्लीमेंट्स के जो सेट आ गए हैं उनका हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए 1 दोनों में है तो उसको भी लिखते हैं, 2 नहीं है तो 2 यूज नहीं करते, 4 और 5 भी दोनों में नहीं है, इसमें 4 और 5 नहीं है, 6 7 8 है, ये देखिए दोनों में, तो 6 7 8। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, देखिए 1 6 7 8 1 6 7 8, यानी कि हमारे पास ए और बी का तो पहले यूनियन करें और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, या ए और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालकर उनका इंटरसेक्शन करें। रिजल्ट हमारे पास कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यही हमारी एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट यू विल टेक यूनियन एंड देन कॉम्प्लीमेंट, या आप पहले उनका कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए और फिर उनका यूनियन है तो इंटरसेक्शन कीजिए, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ओके, ऐसे ही ये फोर्थ एक और प्रॉपर्टी, अगर यहां अंदर यूनियन है उसकी जगह आप क्या करें, इंटरसेक्शन कर ले उनका पहले और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले, या उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं कि उनका पहले कॉम्प्लीमेंट करके इंटरसेक्शन का उल्टा हम यूनियन करें, तो भी कंडीशन में रिजल्ट इक्वल ही आएगा। एक्चुअल में इन दोनों प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई और एक्स्ट्रा। फिर एक जनरल सी बात है जो बार बार यूज होती है, जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट ही है। ठीक है, मैं ये भी रफ कर देता हूं। तो अगर हमें एम्प्टी सेट है कोई और उस एम्प्टी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एम्प्टी सेट का तो मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो क्या हो गया, यानी कि उसके अलावा क्या बचेगा, उसके अलावा तो सब कुछ बच जाएगा। जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में तो सब कुछ कवर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास हम क्या नोटिस करेंगे कि किसी भी एम्प्टी सेट का जब भी आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो हमेशा रिजल्ट में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। तो इसको आप एज ए प्रॉपर्टी की तरह ध्यान रखें कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। और अगर आप ऐसे करते हैं कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं
भाई यूनिवर्सल सेट में तो सारे आ गए, ठीक है। अब उसका कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है उसके अलावा बचेगा क्या, उसके अलावा तो कुछ बच ही नहीं रहा, सब कुछ तो इसने कवर ही कर लिया, है ना। तो उसके अलावा क्या बचा, एक खाली सेट, यानी कि एक एम्प्टी सेट आ गया। तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी जो आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मली हमारी एक्सरसाइजेज में यही आएगा, आपको यूनिवर्सल सेट या कुछ सेट दे दिए जाएंगे और उनके कॉम्प्लीमेंट्स ही हमें फाइंड आउट करने होंगे। ओके, सो सिंपल सा लॉजिक था। सो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। सो फिर से कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो देखकर आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर।